IF सेक्शन, IF प्रोसेसर, ऑडियो 3, वर्टिकल 4, हॉरिजॉन्टल 5 और सप्लाई 6 सेक्शन है इसमें। मैं आपको यहाँ से और यहाँ तक का सेक्शन बता रहा हूँ, 2 सेक्शन पूरे अच्छे से डिटेल में। CPU नीचे लगा, नीचे लगी ये लगी नीचे, और बायोस ये लगी हुई है इसकी। मेमोरी बोलते हैं इसमें CRT के अंदर, ये वाली हाँ बायोस है। हर चीज में एक ही मेमोरी सब में होती है, CPU के पास बायोस लगी ही होती है। नहीं वो CPU का लगता है, लेकिन हर सेट का एक ही मेमोरी है, अलग अलग मेमोरी नहीं, मेमोरी के नंबर अब अलग होते हैं, उनकी वर्किंग अलग होती है। तो उसमें भी सॉफ्टवेयर वगैरह डालना पड़ता है? इसमें भी सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कॉपी भी होता है सॉफ्टवेयर। इसका सॉफ्टवेयर किसी और में डाला जा सकता है। कैसे होगा? इसके लिए कॉपियर आता है, कॉपियर में ये IC लगाओ और दूसरी तरफ ब्लैंक IC लगाओ, इसका डाटा उस तरफ कर लो। वो कितना का होगा कॉपियर? पता नहीं, मैं कभी लाया नहीं, 200-250 रुपये का आता। अच्छा, फिर इसी का नंबर का IC नहीं मिलता? हाँ, बोलो एक मेमोरी कॉपियर दे दो, कॉपियर दे देंगे। 150, 200, 250 का आता है, ऐसी आफत वाली चीज नहीं है। अच्छा, मेमोरी लगाई और इस मेमोरी का डाटा उसमें कर लिया, या किसी और का डाटा इसमें। फिर फंक्शन वगैरह सब इसके जैसे हो जाएंगे? हाँ, जो फंक्शन इसके अंदर, जो सॉफ्टवेयर इसमें है वो दूसरे में चला जाएगा। जो टीवी में फंक्शन वॉल्यूम वगैरह आते हैं सब इसी से आते हैं, फंक्शन जो आते हैं टीवी के। हाँ, जो HD डिस्प्ले आती है अलग अलग जो आती है, वो इसके इसमें अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा होता है कि उसमें कैसी डिस्प्ले आएगी, और सीरियल डाटा क्लॉक जो सब इसी के अंदर ही होता है। मतलब सर वॉल्यूम और मेन्यू के जो तस्वीरें आती हैं, हाँ वो इसी से आती है, इसके अंदर पड़ा होता है सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग आता है ना, हर कलर टीवी में, तो उसमें सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है, जो जैसा इसमें कैप्चर करता है, प्लान करता है, वैसे ही आता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ 2 सेक्शन 6 में से आज। ठीक है, 3 दिन में कर दूंगा, आप मेरे पास आधे घंटे को आओ, 3 दिन में हो जाएगा। आज 2 सेक्शन कर रहा हूँ, 2 कल कर दूंगा, 2 परसों, हो गया। आज बृहस्पतिवार है ना, ओके, शनिवार को क्लियर कर दूंगा। ये कौन सी सेक्शन होता है? ठीक है, इकट्ठा कौन सा, ये सेक्शन थोड़ी ना है, तो ट्यूब है। ट्यूब है, इसके भी एक बोर्ड लगता है ना? हाँ, ये बेस लगा जाता है इसमें। मतलब टीवी रिपेयर हो जाती है सर? हाँ, टीवी रिपेयर हो जाती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टीवी नहीं। ठीक है, अब आप ध्यान दो क्लास में, फालतू का सवाल मत पूछना, जो मैं बता रहा हूँ बड़ा सवाल पूछना मेरे से। SMPS सप्लाई आप देख लो, सही से समझ लो। सप्लाई आपको पता ही है कि इसमें क्या है, सेम ही होती है। ठीक है, ये रहा इसका AC कनेक्टर, सिर्फ एक स्विच लगा दिया इसमें, फ्यूज ये लगा, कॉइल ये लगी, कैपेसिटर ये लगा, ये लगा आपका ब्रिज डायोड, यहाँ मिल गई फाइनली आपको DC। अब ये DC वही SMPS पे आएगी और घूमने के बाद इस पे जाएगी। STR लगा हुआ है 5 पिन का, ठीक है, इस पे जाएगी, ये STR इसको ऑन कर देगा। ठीक है, STR लगा हुआ है, इसको ऑन कर देगा। ऑन होने के बाद ये रहा इसका सेकेंडरी सेक्शन, 1 2 3 ये लगे फिल्टर और ये लगे इसके डायोड। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्शन हो गया। और सेकेंडरी के बाद रेगुलेट सेक्शन, वो इसका ये रहा, ये लगा अप टू कपलर, ये लगा ट्रांजिस्टर, ये इसका रेगुलेट सेक्शन है। एक तो इसमें रजिस्टर वगैरह सब ऐसी लगी होती है कि आप एक रजिस्टर बदल के इसको रिपेयर कर सकते हो। नंबर सब अच्छे से दिखते हैं इसमें। हो गए 4 सेक्शन। अब आपके इसमें सीखने फॉल्ट जो है वो एक ही जैसे ही होंगे, जैसे आप फॉल्ट रिपेयर करते हो सप्लाई के, कि यहाँ ऑल वोल्टेज अगर हाई है तो इसका मतलब फॉल्ट रेगुलेट सेक्शन का है। ठीक है, अगर यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है और DC बन रही है तो फॉल्ट स्विचिंग सेक्शन का है। ये चेक करो STR कैसे चेक करते हैं, अब आप सीख चुके हो। ठीक है, STR चेक करो। और अगर रेगुलेटर का फॉल्ट है तो ये कपलर बदलो, ट्रांजिस्टर बदलो, आसपास रजिस्टर जीनर लगा है वो बदलो। ठीक है, वो सेम होगा। सर इसको सप्लाई में बताने लायक चीज क्या है जो नई है इस समय, वो नई ये है कि इसकी आउटपुट होती है अलग। क्या आउटपुट? वही पूछना। LED में होती है 12, 5, 24 ऐसे होती हैं। इसमें जो आउटपुट निकलती है वो निकलती है 110 वोल्ट नॉर्मली। ठीक है, किसी में 125 भी होती है अल्ट्रा स्लिम में, और 120 वोल्ट भी होती है, 123 वोल्ट भी होती है। वो आपको EST पे यहाँ लिखा हुआ मिल भी जाता है उसमें, जिसमें अलग से वोल्टेज आती है ना 125, 120 या 123, उनमें लिखता है, यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ कितनी वोल्टेज बनेगी। इस वोल्टेज को बोलते हैं रेगुलेट वोल्टेज। क्या रेगुलेट वोल्टेज? ये इसमें रेगुलेट वोल्टेज है। फॉल्ट का पता इस सप्लाई से चलता है। अब ये रेगुलेट वोल्टेज की पहचान क्या है? पहचान ये है कि SMPS के बाहर जो सबसे बड़ा फिल्टर लगा हुआ होगा 200 वोल्ट या 160 वोल्ट का, उस पे बनेगी ये वोल्टेज। कितनी? नॉर्मली 110 बनती है। 90% कितनी? 10% ऐसा चांस है कि किसी में 125, 123 या 120 आ रही हो, उसके लिए वो EST के पिन पे लिख देते हैं कि इतनी वोल्टेज आएगी। ये होती है रेगुलेट वोल्टेज। क्या मतलब अगर ये वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो फॉल्ट, मतलब ज्यादा आ रही है तो बाकी भी ज्यादा ही बनेंगी, तो फॉल्ट रेगुलेट सेक्शन का हुआ। ये वोल्टेज अगर कम आ रही है तो बाकी भी कम आएंगी, तो ये फॉल्ट रेगुलेट सेक्शन का ही हुआ। अगर ये वोल्टेज सही बन रही है लेकिन ये जो 2 वोल्टेज हैं 12 और 24-25 वाली, ये कम ज्यादा है, तो ये फॉल्ट इसके सेकेंडरी का हुआ।
फिल्टर कैपेसिटर या डायोड का हुआ। क्या? अगर ये सही बन रही है अगर तो ये ठीक है और ये ज्यादा है। हाँ, ये सही है ज्यादा है तो वही सेकेंडरी का फॉल्ट यही होता है ना। हाँ हाँ। हाँ अब क्या हो रहा है कि एक वोल्टेज ओके है ना रेगुलेट वाली, बाकी गड़बड़ है ना, तो सेकेंडरी का और ये फॉल्ट ज्यादा है तो ये भी हाई तो सारी ज्यादा ही रहेंगी। ये रेगुलेट वोल्टेज है, ये वोल्टेज इससे जुड़ी हुई है रेगुलेट सेक्शन से। ये ज्यादा होगी तो सभी ज्यादा बनेंगी। मतलब जैसे सप्लाई 5 वोल्ट अगर ज्यादा है तो हाँ, वो 5 वोल्ट जो है ना हम इसलिए चेक करते हैं ना, अगर वो ज्यादा बनेंगी तो बाकी भी ज्यादा बनेंगी। और कभी भी जब हम सप्लाई चेक करते हैं ना कि वोल्टेज ज्यादा बन रही है या नहीं बन रही है, कई बार क्या होता है इसको हम जब चेक करेंगे ना, इस पे वोल्टेज दिखा रहा है 150, कितनी 150 तो ये मत समझना कि वोल्टेज ज्यादा आ रही है। सही से ध्यान दोगे। हाँ, अभी लोड नहीं है। इसका लोड चेक करने के लिए क्या करा जाता है? इसका लोड चेक करने के लिए 100 वाट का इसके नीचे प्लस माइनस पे बल्ब लगाया जाता है। क्या करा जाता है? 100 वाट का ये वाला। आपने कभी कलर टीवी वालों को देखा सप्लाई चेक करने के लिए नीचे एक बल्ब लगाया जाता है। वो बल्ब लगाने से जलता है? हाँ, बल्ब जलता है 110 वाट में, ये 10 वोल्ट में 100 वाट का बल्ब लगाया जाता है। 100 वाट का वो बल्ब है। बल्ब इसलिए लगाया जाता है सिर्फ लोड देने, लोड डाला जाता है इस बल्ब का। जब इस पर लोड पड़ता है उसके बाद जो इसमें सप्लाई आ रही होती है ना, वो होती है एक्यूरेट सप्लाई। तो जो आपको पहले 150 दिखा रहा था ना बल्ब लगाने से, वो 100 अगर 10 हो गई है तो सप्लाई सही है। मतलब बल्ब लगाया जल गया फिर बल्ब हटा दिया फिर चेक करा। हाँ, बल्ब लगा लो और चेक कर लो कि 110 बन रही है क्या। आपने देखा कि पहले 150 दिखा रहा था, बल्ब लगाने के बाद 110 दिखा रहा है, इसका मतलब सप्लाई सही नहीं, मैं है। सर ये कह रहा हूँ बल्ब लगे लगे चेक करना है, बल्ब लगा के हटा देना है। बल्ब का नहीं, बल्ब लगे चेक करना भाई। बल्ब लगा हाँ, कि यहाँ बल्ब लगाया, यहाँ बल्ब लगा लो नीचे, ये दोनों कंडेंसर ये लगाया ना, यहाँ बल्ब लगा लिया और अब वोल्टेज चेक करो, बल्ब तो जलता रहेगा। हम तो बल्ब देख के अंदाजा लगा देते हैं कि यहाँ सही बन रही है या नहीं, वो तजुर्बा होता है। लगाया आपने देखा आप 110 बन रही है, पहले 150 बन रही थी बल्ब लगाने से पहले, तो ये ठीक है, लोड पे सही बन रही है ना सप्लाई। जो लोड पे सप्लाई बनेगी वो जेन्युइन मानी जाएगी। अब इस समय 90 बन रही है बल्ब लगाने से, तो इसका मतलब इसमें वोल्टेज लो है, ये वाली भी लो बन रही होंगी, इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपका फॉल्ट रेगुलेट सेक्शन में है, पहले उसे ठीक करो। ये कपलर है, ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ एक आध आइटम है, जीनर है, ये करो, समझ रहे हो। अब ये 110 जो है 120 बन रही है, 111-12 बन रही है, कोई बात नहीं, 2-4 वोल्ट का कोई दिक्कत नहीं होती। अगर देखा आपने 110 आनी चाहिए, आ रही है 120, ये दिक्कत वाली बात है, समझ लो। तो आप ये रेगुलेट का फॉल्ट हुआ। अब ये आपने बल्ब लगाया, आपने देखा बल्ब जल ही नहीं रहा है, तो मतलब इसमें सप्लाई भी नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है कि इसमें सप्लाई दिखा रहा है, जब बल्ब लगाओगे तो सप्लाई गायब हो जाएगी, बल्ब जलेगा भी नहीं। मतलब 110 दिखा रहा, बल्ब लगाया अब वो 0 हो गई लोड पड़ने से, तो इसका मतलब इसमें सप्लाई बनी ही नहीं रही है। क्या हो रहा? बनी ही नहीं रही है, समझ गए। अब आपने देखा कि 110 सही बन रही है, बल्ब लगा रखा है, लेकिन ये नीचे 25 और 12 आ रही है, इसमें से 12 वाली 10 आ रही है, तो उसका फिल्टर का फॉल्ट है, वो सेकेंडरी का फॉल्ट है। आपने देखा 25 वाली 30 आ रही है, तो सेकेंडरी का फॉल्ट है, उसका फिल्टर वगैरह का फॉल्ट है, ठीक है। सर इसमें 110 का अलावा और एक बात बता दूं, जब आप 110 वोल्ट ये चेक करोगे, ठीक है, तो हमेशा ये वोल्टेज जो है आपकी जाती है EST पे। कहाँ? EST पे। मैं इसी वोल्टेज का आपको काम बता रहा हूँ कि इस वोल्टेज का काम क्या होता है। नहीं, ये वोल्टेज आपकी SMPS से आउट होती है। क्या? अब ये वोल्टेज जो है किसी ओम वगैरह की रजिस्टर या कॉइल से होते हुए सेफ्टी से होते हुए ये जाती है आपकी कहाँ? EST पे। कहाँ? EST कॉइल। क्या बोलते हैं? EST